नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका आज फिर से स्वागत है। और अपन पीछे पढ़ रहे हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को लगभग अपनी 5 क्लास हो चुकी है। तो धीरे धीरे अपना सिंपल इंटरेस्ट है वो आगे आगे लेवल बढ़ता जा रहा है और लेवल बढ़ने के साथ साथ अपन अलग अलग चीज़ें भी सीख पा रहे हैं। तो आज अपनी सिंपल इंटरेस्ट की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त जाया ना करके। तो अपनी आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, अपना पहले क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए का कर्ज लिया। ठीक है जी, 7,000 रुपए का कर्ज लिया। 3 वर्ष पश्चात उसने बैंक को 3,000 रुपए दिए। ठीक है, दे दिए। वही सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे की क्लासों में कर रखे हैं कि 7,000 रुपए का कर्ज लिया था जी। 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष तो 7,000 रुपए तक का ही वो ब्याज देगा। उसने 3,000 रुपए दे दिए। ठीक है, बच गए कितने? 4,000। अब 4,000 कब दे रहा है वो? 5वें वर्ष के अंत में, यानी 5वें वर्ष के अंत में। तो 3 वर्ष जो अपना था वो हो चुका, 3 वर्ष कंप्लीट हो चुका। 5वें वर्ष के अंत की बात कर रहा। 5वें वर्ष के अंत में उसने 5450 रुपए देकर लोन चुकता कर दिया, यानी 2 साल तक वो कितने देगा? 4,000 रुपए पे ब्याज। अब हमने माना कि वो 3 साल के लिए 7,000 का ब्याज न देकर 21,000 का 1 साल को ही दे रहा है। 2 साल का 4,000 पर ना देकर 8,000 रुपए 1 साल का ब्याज दे रहा है। तो अब देखिए कि इसने 3,000 रुपए ये दिए थे और 5,000 रुपए, यानी कि ये कितने हो गए? 29,000। एक बार इसको रख दीजिए। इसने 3,000 एक रिटर्न किए थे और 5450 रुपए एक रिटर्न किए थे। कितने? 8450। 8450 रुपए इसने टोटल रिटर्न किए थे, लेकिन हमने लिया कितना था? 7,000 रुपए। 7,000 रुपए लिए थे तो इसने ब्याज कितना दिया था? 1,450 रुपए इसने ब्याज दिया था। हमने माना कि 1 साल के लिए उसने दिया है। रेट अपने को फाइंड आउट करनी है कि 29,000 रुपए अपना मूलधन था। उसने 7,000 रुपए 3 वर्ष के लिए नहीं लिए। उसने 4,000 रुपए 2 वर्ष के लिए नहीं लिए। उसने क्या किया कि हमने मान लिया कि उसने टोटल इतना रुपए 1,450 रुपए ब्याज दिया। रेट फाइंड करनी है अपने को। उसने हमने माना कि 29,000 रुपए लिया है। रेट अपने को फाइंड आउट करनी है। टाइम 1 साल का है, डिवाइड बाई 100। और कितना ब्याज दिया है उसने? टोटल 1,450 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 29 गुणा 5, 9 5 45, 4 और 10 4 14। ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है कितने पे? 5 पे। तो आर की वैल्यू आ गई कितनी? 5%। नोट कर लीजिए। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब अपन बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखिए। आर्यन साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 7500 रुपए और 1% अधिक, यानी कोई ब्याज की दर है, मान लिया कुछ भी आर है, या 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, जो भी है, और 1% की अधिक दर से 4500 रुपए ऋण लेता है। ठीक है जी, ऋण ले लिया उसने। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। 3 वर्ष बाद वह साधारण ब्याज के रूप में 1575 रुपए भुगतान करता है। ठीक है जी, उसने 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 1575 रुपए भुगतान करता है। तो बताइए 4500 की राशि किस दर से उधार ली गई? अच्छा जी, इसने क्या किया कि 7500 रुपए वार्षिक दर से 7500 रुपए लेता है। 7500 रुपए किस वार्षिक दर से लेता है हमें नहीं पता जी, आर रेट से लेता है। टाइम कितना है जी? टाइम दे रखा है दोनों का 3 वर्ष। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं कि 4500 रुपए लेता है, लेकिन किससे? 1% एक्स्ट्रा से। 1% एक्स्ट्रा से लेता है, तो R + 1 रेट हो गई। टाइम वही 3 साल है। सो इज इक्वल अपना कितना आ रहा है? उसने कितना इंटरेस्ट दिया टोटल ब्याज के रूप में? उसने 1575 रुपए दिए हैं, तो 1575 रुपए।
अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 75 और 210 और 15, 225 और प्लस में 45 दिए 135 और मल्टीप्लिकेशन यहीं कर लेते हैं 135 आर प्लस में 135 इज इक्वल 1575। ये कितने हो गए 200 सो 300 300 और 350 300 हाँ 360 आर इज इक्वल 1575 से जब जाएगा कितना 135, डिमांड कितना बच गया अपने पास 0 4 4 1 1440 360 आर, इससे ये कैंसिल आउट, आर की वैल्यू आ गई जी 14436, ये जा रहा है 4 पे, यानी 4% रेट से उसने इन्होंने क्या लिया था, ये जो अपना कर्ज है वो लिया था। ठीक है, अब कह रहा है कि अब अपना आंसर आगे रेट की वैल्यू होगी 4%, लेकिन इसने पूछा क्या है, तो बताइए 4500 की राशि पर किस दर से उधार लिया था। रेट की वैल्यू अगर 4% है तो 1% अधिक पे लिया था 45, तो 4500 रुपए के लिए क्या किया है इसने 4500 रुपए 1% अधिक पर, तो अधिक पर 4 रेट कितनी है 4 और 1% अधिक तो रेट आएगी जी, आंसर होगा अपना 5%। नोट कर लीजिए। अब देखो आगे का क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को कि एक आदमी ने दो बराबर धन, एक आदमी ने दो बराबर धन 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है जी, पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया और उसे प्रत्येक से 2560 रुपए प्राप्त हुए, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है जी, हमें नहीं पता उसने कितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, एक तो लिया है इसने 8% की रेट के हिसाब से। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जब प्रिंसिपल अमाउंट की बात करते हैं तो अपन यहाँ पे एक चीज ले लेते हैं कि हमने मान लिया ये टाइम है या 100 रुपए मान लिया, प्रिंसिपल अमाउंट हमने मान लिया 100 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है ये टी समय पे दे दिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे कि जो 7% की रेट से है ना, उसे दूसरे यानी पहला जो धन है वो 6 महीने पहले, या तो यहाँ इसको टी मानोगे तो टी -1/2 आधा साल आ जाता है, या टी प्लस 1/2, ये टी समय पे दिया था तो ये इससे आधे साल अधिक पर दिया है। ठीक है, सो इससे ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब अपने पास रिमेनिंग रह गया 8t और यहां रह गया 7t प्लस में 7/2, 7t से 7 ये इधर जाएगा कटेगा थोड़ी ना, हाँ 7t और ये है 8t, ये इधर जाएगा माइनस होगा, t की वैल्यू आ गई अपने पास 7/2। अब अपने पास t की वैल्यू आ गई है जी 7/2। अब अपने को निकालना है क्या, ब्याज। हमने पहली कंडीशन में रख लिया कि टाइम है जी 7.5 साल, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अपने को। 100 से 100 कैंसिल आउट, ये इससे जाएगा 4 पे, हमें मिल गया 128 रुपए, यानी इंटरेस्ट अपने को कितना मिल रहा है 28 रुपए। अब इसने क्या कहा कि उसे प्रत्येक से 2560 रुपए प्राप्त हुए, तो यानी हमने माना था प्रिंसिपल अमाउंट अपना 100 रुपए, ब्याज एड ऑन होके हमें मिला था जी 128 रुपए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है 2560 रुपए प्राप्त हुए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमें तो 128 रुपए प्राप्त हुए, तो ये 128 रुपए प्राप्त ना होके कितना प्राप्त हो रहा है जी 2560 20 गुना पे। अब एक मान हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, तो ये अपना कितना हो जाएगा जी 2000 रुपए। ये अपना हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, छोटा है लेकिन क्वेश्चन को समझने
का थोड़ा सा तरीका देख लो आप कि कोई धन 2 वर्ष में 405 तथा 5 वर्ष में 540 बन जाता है। ठीक है जी, 2 साल में कितना हो जाता है 405, 5 साल में कितना हो जाता है 540, यानी 3 साल में कितना डिफरेंस रहता है 135, एक ईयर का 45। ठीक है, अब अभी आपको ये चीजें मतलब ऐसे लग रहा होगा कि ये क्यों किया जा रहा है। जब अपन बेसिक से एक बार मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम ये इसलिए कर रहे हैं शॉर्ट एंड स्वीट, इसलिए यहाँ से ये शॉर्ट एंड स्वीट निकल के आया। तो देखो कि 2 साल में 405 हो रहा है, 5 साल में 540 हो रहा है, यानी 3 साल में कितनी ग्रोथ हो रही है 145 की, यानी 1 साल में कितनी ग्रोथ हो रही है 45 रुपए की हर साल वृद्धि हो रही है। तो 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट आ गया अपने पास 90 रुपए। तो 90 इसमें से जब हम निकालेंगे तो अपने पास बच जाएगा 5, 315, धन तो आ गया अपने पास 315। अपना प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 315, यानी 1 साल का 45 रुपए वृद्धि। वृद्धि किसी पे होगी, इंटरेस्ट लगेगा तभी तो वृद्धि हो रही है, इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा तो कोई वृद्धि होगी नहीं। ये वृद्धि किसकी हो रही है, इंटरेस्ट की हो रही है। 1 साल का ब्याज 45 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 90 रुपए। 2 साल का 90 रुपए ब्याज है, लेकिन 2 साल बाद 405 मिल रहे हैं, तो कितना धन था अपना था 315। अब धन तो हमने निकाल लिया कि हमारा धन है जी 315 रुपए, 315 रुपए। अब निकालनी है दर। दर निकालने के लिए वही सेम 315 और टाइम कितना है 2 साल का 100 और कितना रुपए 90 रुपए। अब देखो ये इसे कैंसिल आउट, 45 इंटू में 100 डिवाइड बाई 315, आर की वैल्यू 5 से काट लेंगे 9 पे, 5 से काटेंगे 6 और 3 63, 9 से जाएगा ये किस पर 7 पर, और 100/7 की वैल्यू होती है 14 से ही 2/7%। जब हमने परसेंटेज के मतलब परसेंटेज सॉरी सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास में मैंने जब परसेंटेज का थोड़ा जिक्र किया था, जिसमें आपको परसेंटेज बताई थी, इसका मतलब हो गया 14 से। अब अपन बात करते हैं कि सर ये इतना शॉर्ट एंड स्वीट तो कर दिया, लेकिन ये किया क्यों, ये आया कैसे, ये 90 माना क्यों, ये चीजें मैंने पीछे की क्लास में आपको बता भी रखी है। अपन चलते हैं एक बार फिर से बेसिक के ऊपर। बेसिक में क्या होता है कि अपने को 2 साल में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में 2 साल का एसआई है, वो मिलके हमें प्राप्त हो रहा है जी मिश्र धन 405 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट और 5 साल का जो एसआई है वो मिलके प्राप्त हो रहा है जी हमें 540 रुपए। जब इनका इक्वेशन सोल्व करते हैं, 3 साल का जो एसआई है वो है 135, 1 साल का जो एसआई आएगा वो क्या आएगा 135/3, इसे ये कैंसिल आउट 45, यानी 1 साल का ब्याज आ रहा है अपने पास 45 रुपए। 1 साल का एसआई 45 रुपए आ गया, तो पहली इक्वेशन में जब अपन पुट करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में 2 से मल्टीप्लाई 45 का 2 से गुणा 90 और 405, तो प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास कितना आ गया 405 माइनस 90 इज इक्वल 315। ये चीज हमने यही कर ली। अब एक तो अपन ये चीजें करके चलते, एक चीज अपने को पता चल गया 2 साल का इतना आ रहा है जी, 5 साल का इतना आ रहा है, ठीक है, 3 साल का 135 है, 1 साल का हमने फाइंड आउट कर लिया 45, 1 साल का 45 है तो 2 साल का 90। जब 405 रुपए प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें 90 रुपए तो ब्याज प्राप्त हो रहा है, और बाकी क्या है मूलधन है। मूलधन अपना यही आ गया डायरेक्ट, इतना लंबा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, मूलधन अपना आ गया, मूलधन अपना आ गया तो रेट परसेंट अपनी आ गई। नोट कर लीजिए इन चीजों को, यानी आपके डाउट यहीं से क्लियर हो रहे हैं कि अपन अब ये चीज मैं अगर करवा देता आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते, लेकिन बाद में आपको ये होता कि हाँ ये कहां से हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन ये चीज मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चंस में बता रखी है, पीछे की वीडियो जो आपने देखी उसमें भी मैंने बता रखी है, और अब फिर दोबारा मैंने ये रिपीट कर दिया ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए ये चीजें, आसानी से आपको पता चलने लगे कि हाँ ये चीज कहां से क्यों आ रही है। नोट कर लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन 5% की दर से 350 रुपए हो जाता है। ठीक है जी, 5% की दर से अपने को पता चल गया
₹50 हो जाता है। वह 3% की दर से ₹250 हो जाता है। 3% की दर से 250 हो जाता है। अब कह रहा है धन और समय दोनों ज्ञात करो। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पता चल गया 2% का गैप है जी 100, 1% की वैल्यू है जी 50। ठीक है, अब इसमें ये पता चल गया कि 1% रेट के कारण अपने को ₹50 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना रेट है 5%, तो अपने को मिल रहा है जी ₹250 इंटरेस्ट। तो ₹100 अपना क्या है मूलधन। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो अपना आ गया ₹100। पहला क्वेश्चन का मतलब पहला जो आंसर है वो अपना आ गया। अब अपन यहीं से ऑप्शन में आपको यही मिलेगा 100। रेयर केस है कि दो ऑप्शन में 100 मिल जाए, लेकिन कई बार यही होता है कि अपन यहीं से हिट कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक में ऑप्शन में अपने को 100 मिलेगा, अपने को रेट फाइंड ही नहीं करनी, जिसके साथ 100 के साथ जितनी रेट है हम तो उसी को टिक कर देंगे, बात खत्म। अगर फिर भी किस्मत थोड़ी है खराब और आ गया 100, अब 100 आने के बाद अपन क्या करेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट दो ऑप्शन में 100 है, तो हमें पता है यही तो क्वेश्चन लगना है। रेट अपने पास कितनी है, रेट इन्होंने दे रखी है। अब पहली कंडीशन की रेट लो या दूसरे कंडीशन की रेट लो, चॉइस आपकी है। अगर इस कंडीशन की रेट लोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट अपना 100, हमें ब्याज मिला है जी 150। तो अपन ने माना कि रेट हम लेते हैं इसकी, रेट है जी 5%। टाइम अपने को फाइंड आउट करना है। 100 इज इक्वल कितना इंटरेस्ट आया है अपने पास आया जी 250 इंटरेस्ट आया है। ये इससे कैंसिल आउट, 5 है परसेंट का सिंबल तो हट ही जाएगा, 100 लगा दिया अपन में, 5 है तो 5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 5 से 5 0 50, टी की वैल्यू आ गई जी 50 साल। ठीक है, ये अपना होगा आंसर। आंसर क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट ₹100 है और टाइम 50 साल है। अब अपन सोचते हैं कि क्या पता प्रिंसिपल अमाउंट ₹100, पहली बात तो यहाँ से फाइंड करके आपको बता ही दिया, दूसरे पे और ट्राई कर लो। एग्जाम में नहीं करना ये चीज, सिर्फ अपना सेटिस्फेक्शन के लिए। अपन रूम पे जब तैयारी कर रहे हैं, बैठ के कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो अपना सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ ये है सही। कितने % है जी, 3% है। टाइम अपने को फाइंड करना है 100, इंटरेस्ट मिला है जी 150, इससे ये कैंसिल आउट, ये इससे जाएगा 5 पे 50, टी की वैल्यू आ गई जी 50 सेम। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। ठीक है जी, यह धनराशि जब 5% वार्षिक दर से निवेश की जाती है तो ₹80 हो जाती है। ठीक है, 5% की दर से अगर निवेश करते हैं तो ₹80 हो जाता है। ठीक है, जबकि 2% वार्षिक दर से निवेश की जाती है तो ₹40 हो जाती है। ठीक है जी, ₹40 हो जाती है। 3% का गैप कितना है 40, 1% का गैप होगा 40/3। ये क्या दे रखा है 40/3, तो 5 गुना है तो 200/3। 80 में से 200 8 थे 240, 40/3 ₹40 हो जाती है। तो धनराशि अपने को सिर्फ निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन हो गया अपना यहाँ पे सोल्व। कैसे, 5% की वैल्यू 80 है, 2% की वैल्यू 40 है, 3% का गैप आ गया 40, 1% का आ गया 40/3, 1% ना होके है कितना 5% मल्टीप्लाई बाई 5 तो 200/3। अगर 200/3 ब्याज आया है तो रिमेन कितना रह गया 40/3 रिमेन रह गया, और जो रिमेन रहा है वो क्या है अपना प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 और 8% के ब्याज पर 2320 हो जाती है, समय अवधि क्या हो। ठीक है, समय अवधि का पूछ रखा है, यानी कि 5% रेट से क्या होगी वो 2200। ठीक है, और 8% की रेट है उससे होगी जी 2320। तो 3% की रेट की वैल्यू कितनी होगी 120, 1% की रेट कितनी होगी 40। तो अब अपने को पता चल गया 1% की वैल्यू 40 है, तो 5% की 200, 2200 में से ₹200 ब्याज है तो
2000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन निकालना क्या है अपने को, समय अवधि। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2000 है जी। रेट कितनी है, 5% है जी। टाइम T है जी 100। और ब्याज कितना मिला है अपने को, यानी जो इंटरेस्ट है वो कितना मिला है, 200 रुपए। इंटरेस्ट आ गया जी 200 रुपए। 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट, 20 से ये कैंसिल आउट 10, इससे ये कैंसिल आउट 2। टी की वैल्यू आ गई जी 200। आंसर अपना है ये। ठीक है, वही सेम पीछे के क्वेश्चन जो है पीछे जस्ट अभी किया है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 200 रुपए इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट 2000 आ गया। ठीक है, 2000 प्रिंसिपल अमाउंट आ गया तो टाइम अपने को फाइंड आउट करना है। रेट अपनी 5% है, 100 है ये। ठीक है, अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नोट कर लीजिए एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 475 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज 95 रुपए बढ़ जाता है। लैंग्वेज देखिए, ये लैंग्वेज पे जो पकड़ करेंगे ना तो उसी हिसाब से 475 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज 95 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है जी, जब ब्याज वार्षिक दर पर 5% वार्षिक बढ़ाई जाती है तब समय ज्ञात करो। यानी कि 95 रुपए बढ़ रहा है जी, कितने रुपए, 95 रुपए। कितने के ऊपर, 475 रुपए की धनराशि के ऊपर, गुणा में है जी 100। 475 90 9 5 45 450 475। ठीक है, ये जा रहा है जी 5 पे, यानी कितनी परसेंट रेट आ गई अपने को पास, 20%। यानी कि जो 95 रुपए इंटरेस्ट, अब देखो ये अपन ने क्यों किया कि जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है, आप को नहीं पता। हमने माना कि इसका ब्याज ही 95 रुपए आ रहा है 475 पे, तो कितना, 20%। अब ये कह रहा है कि 95 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है जब वार्षिक ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़ाई जाए। यानी अपने पास रेट आ गई जी 20%, और ये कह रहा है तो वार्षिक दर 5% से बढ़ाई जाए। यानी 20% थी लेकिन 5% हमने बढ़ाई थी, तब अपना ब्याज 95 रुपए बढ़ा था। हमने रेट यानी पहले 10 रुपए थी तो 15 रुपए रेट की, तब जाके अपना 95 रुपए इंटरेस्ट है वो बढ़ा। तो ये क्या कह रहा है 5%, ये कह रहा है 20%, तो 20/5 यानी 4 साल। 4 साल के अंदर ये क्या होगा, 95 रुपए बढ़ेगा। 20% रेट अभी की आ रही है, अभी की 20% रेट की बजाय ये कह रहा है 5% तो बढ़ाई गई थी, लेकिन 5% के हिसाब से 4 के हिसाब से जब अपन करेंगे कितनी, 20% रेट बढ़ी है। 20% रेट कितने साल में बढ़ सकती है, यानी 5% वार्षिक की दर है, 5 5 5 5 करके कितने साल में, 4 साल में। क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लैंग्वेज है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व 1 लाइनर। नोट कर लीजिए। अब आते हैं, सेम क्वेश्चन है आगे वाला भी, आगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 रुपए पर साधारण ब्याज 40 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है जी, जब ब्याज की वार्षिक दर 2% वार्षिक बढ़ जाती है तो समय ज्ञात करो। यानी कि 40 रुपए बढ़ रहा है जी। ठीक है, किसके ऊपर, 2000 के ऊपर। ठीक है, इनटू में 100, इससे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया 2, यानी 2% रेट बढ़ गई। 2% रेट बढ़ गई, ये क्या कर रहा है, वार्षिक भी कितनी है, 2%। 2% अपना आ जाएगा 1 साल। अब अपन होते हैं 2%, या तो आप वैसे भी देख सकते हो कि कितने 5% वार्षिक बढ़ रही है, 20% टोटल रेट बढ़ी है, तो 5% वार्षिक बढ़ी है तो 4, यहाँ 2% रेट बढ़ी है और 2% वार्षिक बढ़ाई गई है तो 1 साल। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए अपना जो आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरकारी बैंक में आवास ऋण लिया, एक सरकारी बैंक से आवास ऋण लिया। ठीक है जी, यदि भुगतान 5 वर्ष में कर दे तो 5%, अन्यथा ऋण 7% की दर से लेता है। ठीक है, यानी 5 साल में अगर हमने कुछ रुपए ऋण लिया, अगर उसे हमने 5 साल में किया तो अपने जो ब्याज की दर है वो 5% लगेगी। अगर हम 5 साल में ना कर पाए, उससे ज्यादा समय लिया, तो हमें रेट है वो 7% देनी पड़ेगी।
अब क्या कह रहा है, राम और श्याम ने ऋण समान धनराशि ली, ठीक है जी। क्रमशः 5 व 8 वर्ष में ब्याज सहित भुगतान किया, यानी कि राम और ये है जी श्याम। राम ने किया है 5 में, तो इसे तो लगेगी 5% की रेट। श्याम ने किया है जी 8 वर्ष में, तो इसे लगेगी 7% की रेट, ठीक है। ये हो गया 25, ये हो गया 56, 31, 31%। अब कह रहा है कि 31% है। अब क्या कह रहा है, यदि श्याम 62,000 रुपए अधिक अदा करता है, ये 31% गैप है, यानी ये 25% दे रहा है, ये कितनी है 56%, यानी 31% अधिक दे रहा है। ये कह रहा है 31% अधिक ना दे के कितना दे रहा है, 62,000। तो मल्टीपल कितना है, हमने इसका मल्टीपल ढूंढ लिया, 31 दूनी 62, 2000 गुना। अब अपने को निकालना क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कर्ज ली गई धनराशि, यानी 31% की वैल्यू कितनी है, 62,000, मल्टीपल ढूंढ लिया हमने 2000। तो या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं इस चीज को कि 100% करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। अगर 31% है 62,000, 1% है 2000, तो 100% कितना होगा, 2 लाख। ये ऐसे भी कर सकते हैं, या 31% का हमने एक मल्टीपल ढूंढ लिया, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 100%, 100% की वैल्यू हो जाएगी जी 2 लाख, ठीक है। ये अपन ऐसे भी यही शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा कर सकते, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। चीज एक ही है, यानी कि उसने धन लिया है, वो कितना, दोनों ने धन लिया है, दोनों ने 2-2 लाख रुपए लिया है, लेकिन इसने तो 5% दिया है और इसने 7%। क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा के अकॉर्डिंग। नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 राशियां हैं जी, x, y और z इस प्रकार हैं कि y है वो x का साधारण ब्याज है, ठीक है जी, तथा z है वो y का साधारण ब्याज है, ठीक है जी। इन दोनों स्थितियों में समय तथा वार्षिक दर समान है, ठीक है। टाइम है और रेट है वो इक्वल है दोनों स्थितियों की, यानी दोनों स्थितियों की टाइम एंड रेट इक्वल है। तो एक्स वाई जेड में संबंध क्या होगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो क्या दे रखा है इसने कि पहले अपन मान लेते हैं कोई एक्स राशि है आर रेट पे टी टाइम के लिए डिवाइड बाई 100। अब क्या कह रहा है, वाई है वो एक्स का साधारण ब्याज है, यानी एक्स का साधारण ब्याज क्या है, वाई है, ठीक है। इसमें आर टी बाई 100 अपन एक साइड रख लेते हैं, एक्स को इसके डिवाइड में, ठीक है। अपने पास पहली कंडीशन ही आ गई है। अब अपन बात करते हैं वाई पे कि वाई इंटू में आर, दोनों स्थितियों में टाइम क्या है, बराबर। अब इसमें दे रखा है कि जेड है वो वाई का साधारण ब्याज है, जेड वाई का साधारण ब्याज है। हमने फिर वही सेम कंडीशन आर टी बाई 100 इक्वल जेड बाई वाई। अब इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करते हैं तो आर टी बाई 100 की वैल्यू वाई अपॉन एक्स और आर टी बाई 100 की वैल्यू जेड अपॉन वाई है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल जेड अपॉन वाई। और अपने को क्या करना है, एक्स वाई जेड तीनों का संबंध ही तो निकालना है। तो वाई की स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगा, और जेड एक्स, इनका जो संबंध है वो ये होगा। नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, बस सिर्फ इनकी कोई ज्यादा कोई खास क्वेश्चन भी लैंग्वेज नहीं है, इतना कुछ है नहीं। बाकी रेयर चांस में पूछ लेते हैं, तो मैंने ये एक चीज करवा दी है आपको, नोट कर लीजिए एक बार। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 30,000 रुपए 5 वर्षों के लिए जमा किए। उसे सारी रकम 3 वर्ष बाद निकलवानी पड़ी। यानी हम क्या करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट होता है अपना, फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। तो एक हमने माना कि हमने खुद ने 30,000 रुपए बैंक में ले जाके दे दिए कि हमें एफडी बना दो। एफडी आपने सुना भी होगा, आप जानते होंगे एफडी, फिक्स डिपॉजिट करवाया कि 5 साल के लिए एफडी बना दो। उन्होंने बोला जी 5 साल के लिए आपकी एफडी बनेगी तो आपको जो ब्याज की दर है वो 10% मिलेगी। हमने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, इमरजेंसी हो गई अपने को कोई चीज की,
हमें क्या किया, हमने 3 वर्ष बाद हम गए बैंक में कि जी हमें तो हमारा पैसा दे दो जल्दी से। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली कुल राशि से 7800 रुपए कम हुआ। यानी उन्होंने बोला कि सर आपको अपना पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट है ना वो जितना मिलना था 5 साल में, उस 5 साल में मिलने से कम रुपए मिलेंगे। यानी 2 साल के तो मिलेंगे कम, लेकिन उससे भी और कम रुपए आपको मिलेंगे। तो क्या हुआ कि हमने देखा कि 30,000 रुपए हमने ब्याज 10% से 5 साल के लिए दिए थे। सो अपने पास आ गया, ये इसे कैंसिल आउट, 5 दिए 15 और 3 जीरो, 15,000 रुपए। यानी अपने पास आ गया कि 15,000 रुपए हमने इंटरेस्ट आना था जब अपन, कब, जब हम अपनी पूरी टाइम पीरियड जो 5 साल का है वो पूरा कर लेते तो अपने पास 15,000 रुपए, 30 तो थे अपने, और 15,000 रुपए ऐड ऑन होके अपने पास 45,000 रुपए आते। लेकिन क्या हुआ कि हमें 3 वर्ष बाद निकलवाने पड़ गए। अब ये क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद जब हमने निकलवाए तो हमें 15,000 रुपए ना मिलकर, मतलब इंटरेस्ट तो 15 वैसे भी नहीं मिलना था, लेकिन कुल राशि से 7800 रुपए हमें कम प्राप्त हुआ है। 7800 रुपए हमें कम प्राप्त हुआ है, तो कितने बच गए, 7200। यानी 7200 रुपए अपने को ब्याज प्राप्त हुआ है। अब बात आती है 7200 रुपए अपने को ब्याज प्राप्त हुआ है, 7200 रुपए उन्होंने अपने को ब्याज दिया है, 30,000 रुपए अपने थे वो दिए हैं, यानी 37,200 रुपए उन्होंने अपने को दिए हैं। अब अपन बात करते हैं कि अब उन्होंने क्या रेट लगाई है कि हमने बीच में एफडी तोड़ी तो हमें क्या रेट से, मतलब ब्याज पे कितनी रेट पे अपने को ब्याज मिला है। तो अब क्या किया कि 7200 रुपए है, 7200 रुपए अपने को मिला, लेकिन 7200 रुपए मिला कितने साल में, 3 साल का ब्याज 7200 रुपए बैठ रहा है। तो 7200 रुपए जब 3 साल का है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 ईयर का एसआई कितना होगा, 24 दिए 72, 2400 रुपए। यानी 1 साल का ब्याज अपने को मिल रहा है जी 2400 रुपए, और प्रति वर्ष बैंक द्वारा जो वार्षिक दर से ब्याज अदा किया गया था वही निकालना अपने को 1 साल के लिए। 1 साल के लिए जब 2400 रुपए अपने को ब्याज प्राप्त हुआ 1 साल का, और कितने के ऊपर, 30,000 रुपए हमने दिए थे, उसके ऊपर 2400 रुपए 1 साल का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो इंटू में कर लेते हैं 100 रेट निकालने के लिए। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से ये कैंसिल आउट, 8 पे जा रहा है, 8 ये 24, यानी रेट परसेंट क्या आ गई, 8%। 8% जो अपनी है वो है रेट। अब देखिए कि अपनी बात हुई थी बैंक से 10% पे, बैंक ने बोला 5 साल आप अपना एफडी रखोगे तो आपको 10% से ब्याज मिल जाएगा। हमें इमरजेंसी किसी कारण से हमें निकालना पड़ा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद निकाला, उन्होंने अपने को दिया जी 7800 रुपए कम, उन्होंने अपने को टोटल इंटरेस्ट दिया था 7200 रुपए। ठीक है, 7200 रुपए उन्होंने 7200 रुपए दिए थे, 7200 रुपए दिए थे, यानी 1 साल का कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 2400 रुपए। 1 साल का 2400 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अपने को पता चल गया 1 साल का 2400 किसने के ऊपर मिल रहा है, 30,000। अपना अमाउंट तो वही है, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है, इंटू में 100, तो आर की वैल्यू आ गई 8%। नोट कर लीजिए इस चीज को। और आज का अपना क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे की क्लास में आपको आगे और बेहतर क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तब तक के लिए और इन चीजों को नोट करते जाइए, और फिर अपन मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स।